हम लोग नॉर्मलाइजेशन होने देंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में सुना और देखा कि खान सर नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी परीक्षाओं में लगभग सभी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से धांधली जो भी घोटाला है वह होना पूरी तरह से पॉसिबल हो जाते हैं। इसलिए खान सर और उनके छात्र और हम सभी भी नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं। देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि हम देखें कि वर्ग 1, 2, 3 पटवारी, पुलिस, ग्रेड थर्ड और अन्य परीक्षाएं होती हैं, यदि इसमें नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से किसी प्रकार से घोटाले होते हैं तो हजारों जो छात्र हैं उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। और जिस भी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होता है उन छात्रों का भविष्य अंधकार में होता हुआ दिख रहा है। इसमें खान सर और छात्र भी इसके विरोध में आए और सभी टीचर और छात्र इसके विरोध में हैं। नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए। इसी के चलते खान सर की कोचिंग सेंटर पर एफआईआर दर्ज भी हो गई है और खान सर को पुलिस ने पकड़ लिया है। जो बीपीएससी, बिहार पीएससी के जो पेपर हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का खान सर विरोध कर रहे थे। इसी प्रकार से एमपी में भी जितनी परीक्षाएं देखने को मिलती हैं उन सभी में नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे एक नॉर्मलाइजेशन का देखते हैं छोटा सा उदाहरण। नॉर्मलाइजेशन के घाटे देखते हैं और जो भी घोटाले में शामिल हैं उन्हें फायदे हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम देखते हैं उदाहरण के लिए कि पेपर दिनांक, शिफ्ट और पेपर नंबर और नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं 25/11/2024 का। यदि पहली शिफ्ट देखते हैं तो जो किसी के भी पेपर में 90 नंबर आ रहे थे उसके 110 भी हो जाते हैं। इसी प्रकार पेपर में किसी के 70 नंबर आ रहे 100, 110, 115 तक हो जाते हैं। और किसी के नंबर कम भी हो जाते हैं, किसी के 111 नंबर आ रहा है उसके 91 हो गए। 100 की जगह नॉर्मलाइजेशन से 15 हो गए, 91 के 102 हो गए और 109 के 80, 87 भी हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जब आया था उस समय बहुत अच्छा था। नॉर्मलाइजेशन के लिए क्यों लाया गया था? जैसे मान लीजिए 25 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और यह पेपर टफ आया है, तो इसमें कुछ नंबर बढ़ा दिए जाते थे, कुछ नंबर ऐड कर दिए जाते थे, बढ़ा दिए जाते थे, क्योंकि ये पेपर टफ है क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन आज तक यह प्रूफ नहीं हो पाया कि ये नंबर किस आधार पे बढ़ाए जाते थे, इसका जो भी गाइडलाइन थी क्या थी। और जो पेपर सरल आता था उसमें नंबर कम कर लिए जाते थे और किस आधार पे किए जाते थे, इसकी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण गाइडलाइन किसी को नहीं बताई गई, आधी अधूरी जानकारी दी गई थी। तो इसके चलते क्या है, कुछ छात्रों ने जिनकी पहचान है उन्होंने इसका फायदा उठाया। इसका फायदा अभी जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसमें पर्याप्त देखने को मिला था, संपूर्ण फायदा उठाया गया था। ठीक है ना। जो टॉप 10 की लिस्ट थी उसमें से 7 जो छात्र हैं वो सिर्फ ग्वालियर से थे और इनके रिश्तेदार भी हो गए थे। चाची का भी चयन हुआ था और भतीजी, चाची और भतीजी का दोनों का पटवारी में चयन हुआ था, क्योंकि 7 टॉपर में से 10 टॉपर में से 7 टॉपर मात्र ग्वालियर के एक कॉलेज से ही आए थे। एक कॉलेज ऐसा था जिसमें से 10 में से 7 टॉपर आए थे। अब आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के किस प्रकार से घाटे हैं। कुछ वीडियो भी चली थी, टॉपर के घर भी गए थे शिक्षक। ठीक है ना। पटवारी में फर्जीवाड़ा के बारे में भी जानकारी दी थी कि जो टॉपर है उसने पहली क्लास के जो बच्चा यदि क्वेश्चन बता सकता है वह क्वेश्चन नहीं बता पाए थे। इनका हमने चेहरा इसलिए छुपा दिया है क्योंकि अब ये बात पुरानी हो गई है और कोई बात नहीं है इसे बताने से। मध्य प्रदेश में जो 10 टॉपर थे उसमें से जो 7 टॉपर ग्वालियर के थे उसमें से पूछा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उनके द्वारा जवाब आया कि मध्य प्रदेश की राजधानी अब दिल्ली है। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के घाटे होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए ग्वालियर, 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 ग्वालियर से ये टॉपर दिए गए थे। अब ये पढ़ाई करके बने थे या नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से बने थे, यह आज भी विवाद है, लेकिन ज्वाइनिंग हो गई हैं, सब बाद में नॉर्मल हो जाता है। जैसे ये पेपर 2018 में हुआ था, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का भरपूर उपयोग किया गया था। इसके बाद यदि हम अब देखते हैं कि जो 2024 में पेपर हुआ था, अभी जो 30/11/2024 को ख़त्म हुआ है, जो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट थी, पात्रता परीक्षा थी, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो इस सब का विरोध खान सर कर रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि यह नॉर्मलाइजेशन सही है
या फिर गलत है, क्योंकि टीचर और शिक्षकों के हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन गलत साबित हो रहा है। इसीलिए जैसा कि हम जानते हैं कि खान सर एक बड़े सर के रूप में उभर के आए हैं और यह किसी भी इस प्रकार की जानकारी में शामिल नहीं होंगे जो जानकारी सरकार के द्वारा सही है और उसके लिए गलत साबित नहीं करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कहीं न कहीं छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल रहा है, इसीलिए खान सर जैसे बड़े सर और अन्य सर इसका विरोध कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बंद हो तो इसे कमेंट करें और इसके कारण बताएं क्यों बंद होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।